हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आप सब कैसे हैं? वेल स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से मैथ का नया टॉपिक लेके आई हूँ। क्लास 1 to 5 के लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बेस से समझेंगे तो वो शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो आगे तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। सो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर जिसको मल्टीप्लाई का समझ में आ गया होगा मेरा, तो उसको ये टॉपिक जरूर से जरूर समझ में आएगा। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक, डिवीजन, इसको बोलते हैं हम लोग भाग। उसके हम लोग बेसिक से चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। आज हम सीखेंगे डिवीजन यानी कि भाग। अगर आप मल्टीप्लिकेशन समझ गए हैं तो डिवीजन बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से मेरा देखिएगा जरूर एंड तक, जिससे कि हमारी सब्सक्राइबर्स भी बढ़े और लाइक भी हो, शेयर भी हो। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा हो, सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा कंटिन्यू करें, क्योंकि एक्चुअली में जो भी चीजें होती हैं लास्ट तक पूरा जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई आप लोग को दिया था, तो क्वेश्चन टाइम आपका था इसमें 2 2 जा। मैंने आपको बोला था कि जितनी टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। ऐसे आपको जो आपकी टेबल होगी वो भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। एंड होमवर्क में मैंने दिया था 5 2 जा 10, 4 3 जा, इसको भी मैं कंटिन्यू कर 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। ऐसे ये 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 एंड 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। और मैंने आप लोग से बोला था कि आप टेबल भी कंटिन्यू करिएगा। तो सो स्टूडेंट्स 1 to 5 तक तो सबसे पहले आप लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करिए, तो इससे आप लोग की छुट्टियां हैं उनमें आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। सो अब मैं नए टॉपिक यूज मतलब पढ़ाने जा रही हूँ आपको, डिवीजन। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक है हमारा डिवीजन यानी कि भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बेसिक उसका आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है व्हाट इज डिवीजन। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिवीजन। तो इसमें आपको कोई भी पूछ सकता है कि डिवीजन होता क्या है, तो आपको डिवीजन का बताना है कि जो डिवीजन का मतलब होता है किसी चीज को इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटना। जैसे मैंने मान लीजिए आप लोगों को 8 टॉफी दी, आप लोग 4 बच्चे हो, मैंने आपसे कहा इन 8 टॉफी को आप लोग इक्वल इक्वल 4 चिल्ड्रंस में बांट दो। तो आप कैसे बांटोगे? 4 का डिवीजन 8 में कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4 2 जा 8। तो पर ईच स्टूडेंट्स कितने कितने मिलेगी उसको? 2 2। इसी तरह से जो बराबर बराबर बांटने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आंसर में आ जाएगा। डिवीजन का मतलब होता है, डिवीजन का मतलब होता है किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में बांटना या बराबर भाग में बांटना। किसी चीज को बराबर भाग में बांटना। सो स्टूडेंट्स, इतना तो आपको समझ में आया होगा बराबर बराबर क्या होता है। फिर उसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि हमारे पास 12 चॉकलेट्स हैं और 3 बच्चों में बराबर बांटनी है, तो उसको हम लोग किस तरह से नोट करेंगे? 12 डिवाइडेड 3 इक्वल 4। जिससे हमको जिसमें देना है भाग, सबसे पहले वो लिखते हैं, फिर जितनी चीज का देना है 3 बच्चों में बांटना 3, फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हम लोग इक्वल करके लिख देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिया कि हमारे पास 12 चॉकलेट्स हैं
और 3 बच्चों में बराबर बांटनी है, और 3 बच्चों में बराबर बांटनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड 3 इक्वल 4। इस तरह से हमारा हो गया। तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, तो आंसर हमारा आएगा ईच स्टूडेंट्स 4 चॉकलेट्स गिव। ठीक है, हर बच्चे को 4 चॉकलेट्स मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिवीजन का साइन। व्हाट इज डिवीजन साइन? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिवीजन साइन। डिवीजन का साइन, ठीक है। तो हमारा डिवीजन का साइन क्या होता है? डिवीजन का साइन होता है स्टूडेंट्स इसका आंसर है डिवीजन का साइन होता है ये, इस तरह से। फिर एग्जाम्पल भी मैं इसका दे देती हूँ आपको। एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड 2 इक्वल 2 4 जा 8। अब सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोटेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि विभाजन क्या होता है, शेष क्या होता है, और विभाजित करना क्या होता है, और क्या कहते हैं उसका जो कोटेंट आता है वो क्या होता है। इस तरह से जो भी इसके हैं एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसको बोलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड मीन्स होता है जो नंबर डिवाइड होता है। मतलब कि जैसे 8 है तो ये हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब होता है जो नंबर डिवाइड होता है वो होता है डिविडेंड। डिवाइजर क्या होता है? विभाजन क्या होता है? फिर है हमारा डिवाइजर। सो स्टूडेंट्स डिवाइजर हमारा क्या होता है? जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसा कि 2, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं। इसके बाद आता है कोटेंट। कोटेंट मीन्स क्या होता है? हमारा जो आंसर आ जाता है। कोटेंट, कोटेंट हमारा क्या आता है? आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स शेष। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है? जो बच जाए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो बच जाए, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग शेष, ठीक है। डिविडेंड विभाजित करना, जो नंबर डिवाइड होता है। डिवाइजर जिस नंबर से विभाजन। कोटेंट आंसर उत्तर। रिमाइंडर जो बच जाए हमारे पास। इसी तरह से एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं।
कैसे आपको रिमाइंडर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने लिया 10 डिवाइडेड 3। अब इसको हम लोग किस तरह से, मैं इसको रफली भी आपको करके दिखाऊंगी। 3 का डिवाइड 10 में, तो 3 3 जा 9, जो 9 होगा हमेशा वंस के नीचे लिखेंगे, माइनस का निशान, 10 में से 9 गया 1, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ये आंसर है इसको हम लोग बोलेंगे, मैं इसको सब करके आपको बताती हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे कोटेंट। इसके बाद हमारा डिविडेंड और डिवाइजर। तो हमारा जिस नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा है डिवाइजर। अलग अलग कलर से लिख देती हूँ इससे आप लोग को समझ में आए। ये है हमारा डिवाइजर, और जो ये नंबर है हमारे, ये हो गए जो नंबर डिवाइड होता है। तो 10 जो हमारा डिवाइड हो रहा है तो वो हो गया डिविडेंड। इसको हम लोग बोलेंगे, इस नंबर को डिविडेंड। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या डिवाइडेंड है, क्या डिवाइजर है, क्या कोटेंट है, क्या रिमाइंडर है। इसी तरह से इसका आंसर आया, आंसर इसका आया 3 और रिमाइंडर इसका आया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहला मेरा मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल। सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 6 डिवाइडेड 2 इक्वल कितना आएगा, पढ़िए 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा कितनी बार में गया, 3 टाइम्स। ठीक है, सो क्योंकि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। इसी तरह से टेबल में भी हम लोग 2 को जब 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब मेरा एग्जाम्पल 2 है, जो कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 15 डिवाइडेड 5। एग्जाम्पल नंबर 2, 15 डिवाइडेड 5। अब इसको पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो स्टूडेंट्स इसमें आंसर आ जाएगा 15। अब थर्ड नंबर और एक लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। 20 डिवाइडेड 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग की 20 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। कितनी टाइम आया, 5 बार। अच्छा, मैं आपको इसको इस तरह से भी करके दिखाती हूँ, किसी किसी बच्चों को ऐसा भी सिंपल सा भी आता है। तो ये पहला है मेरा 2 का डिवाइड 6 में, इसको बिल्कुल सिंपल से 2 3 जा 6, माइनस करते हैं हम लोग, 6 में से 6 कट हुआ 0। इसी तरह से ये वाला मैं करूंगी 5 का डिवाइडेड, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है 15 में, तो 5 3 जा 15, माइनस करूंगी दोनों का 0, आंसर आया 3। थर्ड नंबर है हमारा 4 का टेबल 20 में डिवाइड करना है, 4 5 जा 20, इसको भी माइनस का निशान, हमेशा माइनस यहाँ करते हैं, तो आंसर आया 5। देन बच्चों इतना आप लोग को समझ में आया। सो जो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले तो आपको टेबल याद होना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने मल्टीप्लाई भी आपको सिखाया। सो आप लोग पहले टेबल बहुत अच्छे से लर्न करिए, अब आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया आपको, स्टूडेंट्स देखिएगा, पहला है मेरा 16 डिवाइडेड 2। ठीक है, दूसरा है मेरा 25 डिवाइडेड 5। थर्ड नंबर है, फिर मैं आपको उसको क्लियर भी बताऊंगी, 18 डिवाइडेड 6। फिर 4 नंबर है 21 डिवाइडेड 3। आप लोग देखिएगा, सब में टेबल की जरूरत हम लोग को पड़ेगी। 5 नंबर है 32 डिवाइडेड 4। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिया
अब हम लोग इसको, आप पहले सोच लीजिए कैसे आपको सॉल्व करना, अब मैं आप लोग को सॉल्व करके बताती हूँ इसका। 2 का टेबल 16 पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 16, वो 6 सॉरी, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। कितनी बार मैंने पढ़ा इसको? 8 टाइम। अब इसको करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये 5 टाइम। अब 6 का टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 8, सॉरी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इसके बाद 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 7 बार। फिर 4 का टेबल 32 में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 8 टाइम। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे। अब एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा जल्दी में बोलने में मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। वर्ड प्रॉब्लम है मेरा कि रिया के पास 24 कैंडीज हैं। रिया के पास 24 कैंडीज हैं। वो उन्हें अपनी 6 फ्रेंड्स में इक्वली बांटना चाहती है। 6 फ्रेंड्स में इक्वली बांटना, ये मैं आप लोग को अपने मन से दे रही हूँ, आप लोग बताइएगा इसमें क्या करेंगे। तो हर फ्रेंड को कितनी कैंडीज मिलेंगी? तो हर फ्रेंड्स को कितनी कैंडीज मिलेंगी? ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे कि सबसे पहले रिया के पास कितनी कैंडीज हैं? 24। उसके बाद उसको कितनी फ्रेंड्स में बांटनी है? 6 में, डिवाइडेड 6। इक्वल आंसर हमारा क्या आएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर 4। तो हर फ्रेंड्स को कितनी मिलेंगी? हर फ्रेंड को 4 कैंडीज मिलेंगी। आंसर हमारा क्या आएगा? हर फ्रेंड को 4 कैंडीज मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया? सो मैं क्विक रिवीजन करती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया इसमें? डिवीजन क्या होता है, व्हाट इज डिवीजन। उसके बाद डिवाइजर का, डिवीजन का साइन। उसके बाद मेरा आता है, मैंने आपको डिविडेंड, डिवाइजर और कोटेंट रिमाइंडर ये सब बताया। फिर इजी डिवीजन सम्स बताया मैंने इस तरह से, बिल्कुल सिंपल तरीका। उसके बाद हमारा आता है वर्ड प्रॉब्लम, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अगर आज आपको मेरी क्लास हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स मैथ के अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीवन। बाय बाय स्टूडेंट्स।